बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम शुरू करते हैं राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी, रेमिनेंट ऑफ अपर पार्ट ऑफ गबरनेकुलम। ठीक है, गबरनेकुलम हमारे पास एक एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो गबरनेकुलम है इसका रेमिनेंट है राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी। ठीक है, अब हम जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि गबरनेकुलम। ठीक है, अब ये क्या करते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में कुछ हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। उसके बाद इन ऑर्गन्स, इन स्ट्रक्चर से कुछ रेमिनेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो गबरनेकुलम का पीछे रेमिनेंट पार्ट रह जाता है इसको हम कहते हैं राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी। ठीक है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेटरल वॉल ऑफ द यूट्रस टू द मीडियल मार्जिन ऑफ द ओवरी। ठीक है, अगर हम लोग एनाटॉमिकली देखें तो ये जो हमारे पास है लेटरली, ठीक है, यूट्रस के लेटरली देखें तो लेटरल पार्ट ऑफ यूट्रस से लेके ओवरी के बीच में जितना स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी कहते हैं। ठीक है, यूट्रस के लेटरल वॉल से एक्सटेंड करता है, जाकर मीडियल वॉल ऑफ ओवरी तक ये एक्सटेंड कर रहा होता है और इसको हम क्या कहते हैं, राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी कहते हैं। क्लियर। अब अगला है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रॉड लिगामेंट पढ़ चुके हैं, उसके बाद अभी अभी हमने पढ़ा राउंड लिगामेंट और अभी राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी पढ़ा। अभी हम पढ़ने लगे राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी। अब ये है कि रेमिनेंट ऑफ अपर लोअर पार्ट ऑफ द गबरनेकुलम। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास गबरनेकुलम का ही रेमिनेंट है। ठीक है, चाहे राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी हो या राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस हो, दोनों के दोनों रेमिनेंट्स हैं किसके, गबरनेकुलम के। क्लियर। इट एक्सटेंड्स बिटवीन द सुपर लेयर lateral angle of the uterus through deep inguinal ring and the inguinal canal to the labia majus या फिर labia majora। क्लियर। अब ये जो हमारे पास राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, ठीक है, ये कहाँ से एक्सटेंड कर रहा होता है, लेटरल एंगल्स ऑफ यूट्रस से एक्सटेंड करता है और बाहर की तरफ लेबिया मेजोरा की तरफ एक्सटेंड करता है। क्लियर। यही वजह है इसी रूट के थ्रू जो है कोई भी मेट्स हों तो इनका रूट यही है कि कहाँ से, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस से ये क्या करते हैं, मेट्स जो हैं वो फैल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखो कि इसकी एक्सटेंशन कितनी है हमारे पास, सुपीरियर लेटरल एंगल ऑफ द यूट्रस से लेकर लेबिया मेजोरा तक जो है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस कंटिन्यू या एक्सटेंड कर रहा होता है। इट हेल्प्स टू कीप द यूट्रस एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा कि यूट्रस जो है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, अगर हम देखें लॉन्गिट्यूडनली यूट्रस को, ठीक है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस और लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना को हम देख रहे थे तो इट वाज एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड। तो ये किसकी वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। क्लियर। अगला है लाइज इन द एंटीरियर लेयर ब्रॉड लिगामेंट एंड बिलो द यूट्राइन ट्यूब्स। अच्छा, ये जो हमारे पास राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, ठीक है, इट लाइज इन द एंटीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एंड बिलो द यूट्राइन ट्यूब्स। ठीक है, यूट्राइन ट्यूब्स के नीचे है, ठीक है, और एंटीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट में ये जो है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस लाई करता है। क्लियर। इसकी यहाँ पे कोई पिक्चर बनी हुई नहीं है, मैं स्टडी ग्रुप में आपको एक इमेजेस भी भेज दूँगी। ठीक है, अगला जो एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ठीक है, ये है इश्यू रेक्टल फोसा। ठीक है, अब इश्यू रेक्टल फोसा क्या है, इट इज़ अ वेट शेप स्पेस। ठीक है, ये हमारे पास एक वेट शेप्ड यानी कि ट्रायंगुलर स्पेस है which is situated on each side of the anal canal having an apex and a base। हमेशा याद रखो जो एनल कैनाल है, ठीक है, एनल कैनाल के दोनों साइड्स पे हमारे पास वेज शेप्ड स्पेसेस हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर स्पेसेस है जिसकी बेस है और एक एपेक्स है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इश्यू रेक्टल फोसा। ठीक है, अब देखो नाम से पता चल रहा है कि इस्चियम बोन है और रेक्टम जो है वो है और इसके दरमियान क्या है, हमारे पास एक फोसा है यानी खाली जगह है जो कि एक वेट शेप ट्रायंगुलर शेप्ड है। ठीक है,
साइज़ एंड शेप जो आपने याद रखनी है, याद करो कि लेंथ वाइज, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियरली जब हम जाते हैं तो ग्रेटर देन 2 इंचज़ जो है इसकी लेंथ है। विड्थ हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1 इंच। डेप्थ अगर इसको देखें तो 2 to 2.5 इंचज़ इसकी डेप्थ है इस्चियोरेक्टल फॉसा की। क्लियर। ये डायमेंशंस और फैक्ट एंड फिगर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर तो देखो 2 है, लेंथ भी इसकी ग्रेटर देन 2 इंचज़ है और डेप्थ भी ग्रेटर देन 2 इंचज़ है। सिर्फ और सिर्फ विड्थ है तो वो ग्रेटर देन 1 इंच है। क्लियर, इसको याद कर लेना है। द नेक्स्ट इज़ बाउंड्रीज़। तो बाउंड्रीज़ में आप देखो, ठीक है, एपेक्स या एज जो है इट इज़ फॉर्म्ड एट द लाइन मीटिंग द ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस एंड द लिवेटर एनाई मसल, ठीक है। ये जो हमारे पास बेस है इट इज़ फॉर्म्ड बाय स्किन, ठीक है। बेस जो है ये इश्यू रेक्टम है ना, रेक्टम के इधर जो है हमारे पास बेस पूरी की पूरी स्किन फॉर्म करती है। क्लियर। जबकि एपेक्स अगर आप देखो ऊपर बिल्कुल एज पे आ जाओ तो ये हमारे पास मीटिंग लाइन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस एंड लिवेटर एनाई मसल्स, ठीक है। लिवेटर एनाई मसल और ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस जहाँ पे मीट कर रहे होते हैं ये दो मसल्स आपस में, तो यहाँ पे क्या बन रहा होता है, एपेक्स बन रहा होता है ऑफ द इस्चियोरेक्टल फॉसा। अब इसकी आप वो देखें एनाटॉमिकल रिलेशंस, तो इस्चियोरेक्टल फॉसा के एंटीरियरली लाई कर रहा होता है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन और पोस्टीरियरली लाई कर रहा होता है लोअर बॉर्डर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस मसल एंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। क्लियर। और इसका जो हमारे पास मीडियल वॉल है, ठीक है, मीडियल वॉल किस स्ट्रक्चर से फॉर्म हो रही होती है, तो वो याद रखो कि मीडियल वॉल जो है, मीडियल वॉल फॉर्म हो रही होती है लिवेटर एनाई मसल्स एंड एनल कैनाल से। हमें पता है बीच में एनल कैनाल जा रही थी ना, ठीक है। तो यही एनल कैनाल है इसके मीडियल वॉल फॉर्म करती है और यहाँ पे लिवेटर एनाई मसल जो है वो फॉर्म करती है मीडियल वॉल। जबकि लैटरली आप देखो तो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस है और ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस का फेशिया है। क्लियर। ऑल्दो इट इज़ ड्राई, क्योंकि एनाटॉमिकल रिलेशंस हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपको याद तो हर सूरत करना है क्योंकि यहाँ से आपके एमसीक्यूज़ आते हैं। क्लियर, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ कॉन्टेंट्स ऑफ इश्यूरेक्टल फॉसा। तो हमेशा याद रखो इसके अंदर एक फैट पैड पड़ा होता है, ठीक है। और इश्यूरेक्टल फॉसा से प्यूडेंडल नर्व और इसकी ब्रांचेस पास कर रही होती हैं, प्यूडेंडल वेसल्स जा रही होती हैं, ठीक है, और प्यूडेंडल कैनाल विद इट्स कॉन्टेंट्स। क्लियर। अब प्यूडेंडल कैनाल हम नीचे फिर पढ़ेंगे कि इसके क्या हमारे पास कॉन्टेंट्स हैं, क्या इसकी रिलेशंस है, दैट इज़ अनदर टॉपिक, ठीक है। फ़िलहाल अब हमने रिसेस ऑफ द इश्यूरेक्टल फॉसा पढ़ना है, ठीक है। रिसेस जो है आर द नैरो एक्सटेंशंस ऑफ द फॉसा बियॉन्ड इट्स बाउंड्रीज। तो कौन सी दो रिसेसेस हैं, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं एंटीरियर रिसेस, ठीक है। इश्यूरेक्टल फॉसा की जो एंटीरियर एक रिसेस, ठीक है, खाली जगह मौजूद है, वो क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू वेजाइना इन फीमेल्स एंड प्रोस्टेट इन मेल्स। क्लियर। जबकि हमारे पास हॉर्स शू रिसेस है, इट कनेक्ट्स द टू एंटीरियर इश्यूरेक्टल फॉसा बिहाइंड द एनल कैनाल, ठीक है। एनल कैनाल, ये जो बीच में एनल कैनाल है इसके पीछे ये जो आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं इसको हम कहते हैं हॉर्स शू रिसेस। हॉर्स शू पढ़ा था ना, ये हमारे पास एक हॉर्स शू शेप्ड रिसेस होती है जो कनेक्ट कर रही होती है दोनों इश्यूरेक्टल फॉसास को आपस में। क्लियर। और इसके भी पीछे चले जाओ तो आपके पास आ जाता है पोस्टीरियर रिसेस, ठीक है। अब याद करने के लिए बहुत आसान है, कौन कौन से तीन रिसेसिस हैं। सबसे आगे आ जाओ तो एंटीरियर रिसेस है विच इज़ रिलेटेड टू वेजाइना इन फीमेल्स एंड प्रोस्टेट इन मेल्स। जबकि जो हॉर्स शू शेप्ड रिसेस है वो क्या करता है, दोनों इश्यूरेक्टल फोसा को आपस में कम्युनिकेट कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है। और जो पोस्टीरियर रिसेस है तो वो जो इश्यूरेक्टल फॉसास हैं उनके बिल्कुल पोस्टीरियर जो है, एंटीरियर थी जो वेजाइना के साथ कम्युनिकेट करी थी, एक बिल्कुल पीछे भी उसको हम क्या करेंगे, पोस्टीरियर रिसेस कहेंगे। क्लियर, क्लियर है। इसको आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। इसके कंटेंट्स को भी याद करना है कि बहुत सारा, एक तो इसके अंदर फैट मौजूद है, दूसरा प्यूडेंडल नर्व्स मौजूद है, प्यूडेंडल वेसल्स मौजूद है और प्यूडेंडल कैनाल जो है वो इस इश्यूरेक्टल फॉसा के अंदर मौजूद है। क्लियर।
अब अगर हम आ जाएं जी प्यूडेंटल कैनाल के अंदर, ठीक है, जो कि मौजूद है इस, ठीक है, इश्योरेक्टल फोसा के अंदर, तो उसकी हम लोग रिलेशंस, बाउंड्रीज़ और एनाटमी को देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ प्यूडेंटल कैनाल, जिसको हम लोग एलकॉक्स कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, द फेशियल टनल फॉर चीफ न्यूरोवेस्कुलर बंडल ऑफ द पेरिनियम इज़ कॉल्ड प्यूडेंटल कैनाल लाइंग इन द लेटरल वॉल ऑफ द इश्योरेक्टल फोसा, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारे पास इश्योरेक्टल फोसा है, इसकी हम लोगों ने एक मीडियल बाउंड्री पढ़ी, ठीक है, और एक लैटरल बाउंड्री पढ़ी, ठीक है। मीडियली तो हमें पता था ये इस मीडियली क्या मौजूद था, रेक्टम मौजूद था, ठीक है, ये हम पढ़ के आए। अब ये जो हमारे पास प्यूडेंटल कैनाल है वो लेटरली मौजूद है, ठीक है, लेटरली मौजूद है, इश्योरेक्टल फोसा के लेटरली मौजूद है, ठीक है। लेटरल वॉल ऑफ इश्योरेक्टल फोसा के अंदर क्या मौजूद है, प्यूडेंटल कैनाल। और नाम से समझ आ रही है कि इस प्यूडेंटल कैनाल के अंदर पेरिनियम का जितना भी न्यूरोवेस्कुलर बंडल होगा वो इस कैनाल के अंदर लाई करेगा। क्लियर। अब इस कैनाल की हम लोग अगर अटैचमेंट्स देखें तो अबव इट इज़ फ्यूज्ड विद द ल्यूनेट फेशिया, ठीक है, बिलो इट इज़ फ्यूज्ड विद द फैल्सिफॉर्म फेशिया, ठीक है, लेटरली इट फ्यूजेस विद द ऑब्ट्यूरेटर फेशिया। हम लोगों ने ऊपर जाके पढ़ा भी था कि जो हमारे पास इश्योरेक्टल फोसा था इसके लेटरली क्या मौजूद था, प्यूडेंटल ऑब्ट्यूरेटर मसल एंड इट्स फेशिया था, तो लेटरली वही मौजूद होगा। क्लियर। अच्छा, कंटेंट्स देखो तो हमने अभी पढ़ा कि इसके अंदर क्या होता है, न्यूरोवेस्कुलर बंडल ऑफ पेरिनियम पढ़ा होता है। तो प्यूडेंटल नर्व और इंटरनल प्यूडेंटल वेसल्स जो हैं वो इस प्यूडेंटल कैनाल के अंदर जो है वो रन कर रही होती हैं, इसमें से थ्रू एंड थ्रू जा रही होती हैं। क्लियर। दिस इज़ प्यूडेंटल्स कैनाल या फिर एल्कॉक्स कैनाल। एम आई क्लियर। ये एनाटमी है, दो इट इज़ बिट ड्राई लेकिन यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। आगे चलें। डॉक्टर सहर, डॉक्टर पता नहीं आपने क्या नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है पूरा, एंड सैम जो भी है, ठीक। आगे करें। ओके जनाब, अगला हमारे पास है पेरिनियल बॉडी, ठीक है। अब इसको देख लो जी। पेरिनियल बॉडी इज़ अ फाइब्रोमस्कुलर नोड विच इज़ अटैच टू द सेंटर ऑफ द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द यूरोजेनिटल डायफ्राम, ठीक है। वो जो हमारे पास यूरोजेनिटल डायफ्राम है इसके पोस्टीरियर फोल्ड पर जो है हमारे पास एक फाइब्रोमस्कुलर नोड बंडल एक मौजूद है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिनियल बॉडी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पेरिनियल बॉडी है ये क्या करती है, ये बेसिकली प्राइमरी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है यूट्रस को, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखो कौन कौन से मसल्स हैं जो आके अटैच हो रहे हैं पेरिनियल बॉडी के साथ। तो उसमें हमारे पास है बल्बोस्पॉन्जियोसिस है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स हैं इन मेल्स एंड फीमेल बोथ, जबकि लिवेटर एनाई ओनली इन फीमेल्स इसके साथ अटैच हो रही होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पेरिनियल बॉडी है ये क्या करती है, अटैचमेंट प्रोवाइड करती है फॉर टू द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर, ठीक है। ये सारे के सारे मसल्स यहाँ आके अटैच होते हैं और क्या करती हैं, दीज प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द यूट्रस, ठीक है। यूट्रस का प्राइमरी सपोर्ट, एक्टिव सपोर्ट ये मसल्स फॉर्म करती हैं, बेसिकली ये पेरिनियल बॉडी सब फॉर्म करती है, ठीक है। डन। तो पेरिनियल बॉडी की इम्पोर्टेंस समझ आई आप लोगों को। आगे करें, अगला पढ़ें।